नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में ग्राम पंचायत बुंदेली के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों ने तहसीलदार पर लगाया अविश्वास प्रस्ताव को प्रभावित करने का आरोप। ग्राम पंचायत बुंदेली के ग्रामीण आक्रोशित हो गए और तहसील कार्यालय में धरना देकर तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पंचायत के 16 पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसकी प्रक्रिया को पूरी की गई। 16 में से 14 पंचों ने अपने मत का प्रयोग किया, बावजूद इसके सरपंच की कुर्सी बच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार ने रिश्वत लेकर सरपंच की कुर्सी बचाई है। कोई निशान डबल लगा दिए तो मान्य नहीं है, वो मान्य नहीं है, निरस्त में है। वो आपके बोलने से थोड़ी ना हो जाता है, जो नियमावली है उसके अनुसार कार्रवाई होता है। जो दोनों साइड है उसको एक ही साइड है, वो पहले नहीं मान्य है, वो नहीं मान्य। साइड पहले से आप लोग के द्वारा किया गया है, पहले से आप कर दिए हो, आप कर दिए हो। क्या हम लोगों ने सारा पूरा गलत है, गलत है। अपील करिए, जाइए आप वहाँ पर अब निर्वाचन करेंगे 10 बार किससे बात करके आ रहे हैं? हम अपना काम किए हैं। कैसे करना मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में निहारिका पेट्रोल पंप के पीछे HIG के एक मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण धुआं निकलने लगा। आग लगने की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों ने डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया। घटना के बाद रामपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मकान में अगरबत्ती से रजाई में आग लग गई। आग लगने के कारण धुआं निकलने लगा। फायर ब्रिगेड के आग पर काबू से एक बड़ी घटना टल गई। धुआं भर गया था, शायद कुछ अंदर में जल गया था। फिर क्या किया आप लोगों ने? 112 में हम लोगों ने कॉल किया, तो वहाँ से पुलिस फोर्स और इसके लिए फायर ब्रिगेड का कॉल आया था, तो हम लोग आए हैं। अभी मालिक को हम लोगों ने सूचना दे दिया था कॉल करके। क्या लगता है गलती है मैडम कुछ या कुछ? हाँ, अंदर आग लगा तो सिलेंडर विलेंडर सब होगा तो जल सकता था आग। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में खाद्य विभाग की टीम ने मानिकपुर में संचालित भारत गैस में छापामार कार्रवाई की। विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि होम डिलीवरी के बहाने ग्राहकों से 29 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। शिकायत के आधार पर जब छापामार कार्रवाई की गई तो कई सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस होना पाया गया। इस मामले को विभाग ने काफी गंभीरता से लिया और 294 नग सिलेंडरों को जब्त कर प्रकरण तैयार किया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए मामला कलेक्टर को सौंपने की तैयारी की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के दीपका खदान में डीजल चोरों ने कार्य के दौरान 3 ACCL कर्मी पर किया जानलेवा हमला। कर्मचारियों में फैला भय का माहौल। दीपका खदान में द्वितीय पाली में रिले A शिफ्ट के द्वारा कार्य करते समय 20 नंबर कोयला स्टॉक के पास कुछ अज्ञात डीजल चोरों ने पहले तो ब्रेकडाउन डंपर से कैंपर में बैठकर डीजल चोरी के इरादे से डंपर के पास गए। वहां मौजूद ओवरमैन ओम प्रकाश ने मना किया तो चोरों ने चाकू और डंडे दिखाकर उसको जबरन कैंपर में डीजल भरने की कोशिश की। उस समय किसी तरह वह अपनी जान बचाकर निकल गया। फिर चोर कैंपर सहित चले गए और उसने एक अन्य सुपरवाइजर को बुलाया। साथ ही वहां से वाटर टैंकर लेकर गुजर रहे ऑपरेटर को उसने रोककर कहानी बताया। इसी बीच चोरों का कैंपर दोबारा आकर रुका और लगभग 8 चोर कर्मचारी लोगों के ऊपर डंडे से हमला कर दिए। मौके पर मौजूद फयाज अंसारी ने इसका विरोध किया तो चोरों ने डंडों से मारना शुरू किया। फयाज अंसारी द्वारा अन्य कर्मचारियों को बचाने के चक्कर में उनको भी 2 डंडा खाना पड़ गया। तब तक वहां पर अन्य डंपर आकर रुके। इतने में ही गाड़ियों को रुकता देख चोर कैंपर सहित भाग निकले। इसके बाद प्रबंधन को खबर किया गया। CISF को खबर की है, लेकिन CISF की पूरी निष्क्रियता और लापरवाही दिखाई दे रही है। पूरे खदान में CISF की पूरी नाकामी झलक रही है। घायलों को NCH हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई।
एसीसीएल प्राइवेट गार्ड एवं सीआईएसएफ के ऊपर महीनों में करोड़ों रुपया खर्च करता है। इसके बावजूद भी चोरी रुकने की बजाय और बढ़ती जा रही है। इसमें कहीं न कहीं सीआईएसएफ की मिलीभगत से ही यह चोरी संभव हो सकता है। सेकंड शिफ्ट ड्यूटी था और उसी लगभग रात्रि 9 बजे के आसपास हमारा 20 नंबर स्टॉक दीपिका विस्तार परियोजना के 20 नंबर स्टॉक में एक डंपर नंबर 1866 जो ब्रेकडाउन 3-4 दिन से है, उस डंपर में डीजल चोरों ने आकर डीजल निकालने का प्रयास किया। उसी जगह पर हमारा सुपरवाइज़र ओम प्रकाश धुआधप्पड़, जिसकी ड्यूटी तैनात थी वहाँ पर, उसको जो है डीजल चोरों ने पहले घेर कर उसको जो अटैक उस पर किया। उसके बाद चाकू दिखाकर ओम प्रकाश को कैंपर में भरने की कोशिश किया। कुछ नोकझोंक के बाद फिर उसने अपने आप को बचाया। बचाने के बाद कैंपर डीजल चोर सहित वापस चला गया। इतने में ओम प्रकाश ओवरमैन अपने एक मित्र प्रवीण ओवरमैन को कॉल करके बुलाया और उसी समय मैं वहां से वाटर टैंकर लेकर गुजर रहा था तो मुझे उन्हें आवाज़ देकर ओम प्रकाश आवाज़ देकर वहां मुझे रोका। मैं घटना की जानकारी लेने की कोशिश किया। मैं नीचे उतर के ओम प्रकाश से जानकारी ले रहा था। तब तक जो है चोरों ने कैंपर में पूरे हथियार के साथ डंडे और चाकू के साथ भरा हुआ गाड़ी में आकर डायरेक्ट उन्होंने ओम प्रकाश को टारगेट बनाकर हमला किया। हमला करने के समय जो है मैंने उसको प्रोटेक्शन दिया और मैंने उन लोगों के सामने आकर उन लोगों को रोका। रोकने पर जो है मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ है। अटैक करने के बाद जो है मुझे डंडों से 2-3 डंडा मुझे ज़ोर से लगा मारा। फिर भी मैं उन लोगों को बोला कि भाई डटे रहो और गाड़ी का नंबर नोट करो। इसी नोक झोंक में मारपीट में जो है डीजल चोर हमारे ओवरमैन प्रवीण कुमार का टॉर्च और हेलमेट और मोबाइल छीन लिया। इतने में वो अपना पूरी ताकत लगाकर मोबाइल उससे छीनकर चोरों से वहाँ से अपने आप को बचाया। उसी बीच हमारे 2 अन्य डंपर ऑपरेटर डंपर सहित 240 डंपर लेकर वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद जब लाइट से जब हम लोग का नोक-झोंक हो रहा था, मारपीट हो रहा था, तो डंपर ऑपरेटर लाइट से उनको दिखाए। लाइट पड़ने पर चोर अपना कैंपर लेकर वहाँ से भाग निकले। कल रात जो घटना घटी है उसका घोर निंदा करता हूं। हमारे प्रिय साथी फयाज अंसारी जी के साथ जो घटना घटी उसके लिए हम लोग सभी अत्यंत दिल से दुखी हैं कि इस तरह की घटना हमारे खदान में होनी नहीं चाहिए जो कि घटी है। और इसके लिए मैं प्रबंधक से निवेदन या पुनः आग्रह करूंगा कि इस तरह की घटना को रोकें और सियासत को टाइट करें और इनसे इस तरह की पुनः घटना दोबारा घटना न हो इसके लिए कदम उठाएं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण।
NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। तीसरे दिन भी बाधित रहा रेल कॉरिडोर का काम। पुरैना नदी के पास गेवरा पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर निर्माण का काम आंदोलन के चलते तीसरे दिन भी बाधित रहा। इससे प्रभावित ग्रामीण छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, जो अधिग्रहित जमीन व उस पर खड़े पेड़ों का मुआवजा की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को देखते हुए तीसरे दिन प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसान सभा के नेताओं व प्रभावितों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। कटघोरा व दीपका तहसीलदार और बांकीमुंगरा थाना प्रभारी के साथ ही जिला प्रशासन व रेलवे के अधिकारी आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे। आंदोलनकारियों को धरना समाप्त करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन जारी रहा। किसान सभा ने रेल कॉरिडोर निर्माण से पहले सभी प्रभावित किसानों के मुआवजा प्रकरण के निपटारे की मांग रखी। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए प्रभावित किसानों के साथ अधिकारियों ने उनके खेतों व पेड़ों का मुआयना किया। इसके साथ ही SDM कार्यालय में वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा व दीपक साहू ने कहा कि कई किसानों को अधिग्रहित जमीन और पेड़ों का मुआवजा नहीं मिला है, जबकि ग्रामीण सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। उनका कहना है कि यदि रेल कॉरिडोर का निर्माण हो जाता है तो फिर उनकी कभी कहीं सुनवाई नहीं होगी। थी और मिट्टी को काटा जा रहा था, बाद में पता ही नहीं चलता कि कितने पेड़ थे यहाँ क्या थे। इसलिए मजबूरी बस किसानों को ये मतलब यहाँ पे काम को रोकना पड़ा, ताकि मतलब सर्वे सही तरीके से हो और लोगों को उसका मतलब अधिकार, जो भी उनका संपत्ति जा रहा है, पेड़ जा रहा है, जमीन जा रहा है, उनको उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए रेल कॉरिडोर के काम को आज तीसरे दिन भी रोका गया था। और आज जिला प्रशासन ने मतलब इसमें हस्तक्षेप किया है कि मतलब जो भी किसानों का जमीन गया है, जिन किसानों के भी पेड़ों का नुकसान हो रहा है, उन सब का जांच करा के सबको उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन जिला SDM महोदय के द्वारा दिया गया है यहाँ पे तहसीलदार के द्वारा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के रजगामार क्षेत्र में अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए एक पुजारी ने अपनी उंगली काटकर भगवान शंकर पर चढ़ा दी। पत्नी के छोड़कर जाने के बाद शनि मंदिर का पुजारी लक्ष्मी नारायण काफी परेशान था। पत्नी के साथ बेहतर जीवन जीने की लालसा में उसने घर पर रखे पंसुले से उंगली काटकर शिव शंकर पर चढ़ा दी। पुजारी को डायल 112 की सहायता से जिला अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। वहीं इस घटना की जानकारी रजगामार पुलिस चौकी को दे दी गई है। मंदिर में कुछ मंदिर से मुराद पूरा हो जाता है, तो जाए दोनों बच्चे अंदर हम खाना न खा लें, बाहर इसे निकाल दें, अंदर में पकड़ रहे नारियल छिलते खा हुआ थी, पकड़ घर के बाहर न खा गए और खा रहे थे तो अंदर में मंदिर के खाने रहे शनि मंदिर शनि मंदिर ऊपर नहीं कुटिया नहीं बना नहीं कामा काटे घोसला कर मारे थे उंगली अंदर में जहाँ कटे। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट।
ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एनटीपीसी कोरबा की पहल। एनटीपीसी लिमिटेड सामाजिक कल्याण के हित में निरंतर प्रयास करता आया है। इसी दिशा में एक और सार्थक पहल करते हुए एनटीपीसी कोरबा ने समाज के समग्र विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूह के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। 21 फरवरी से 26 फरवरी तक 3 गांवों में 2-2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन निवेदिता बसु, अध्यक्ष मैत्री महिला समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मैत्री महिला समिति के अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रही। प्रशिक्षण कार्यक्रम अलका अग्रवाल और राकेश झा द्वारा संचालित किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में वार्ड 47 और 48 के पार्षद पुष्पा देवी कंवर एवं विजय कुमार साहू के साथ ही एल्डरमैन आशीष अग्रवाल मौजूद रहे, जिन्होंने प्रतिभागियों को प्रेरित किया। उद्घाटन कार्यक्रम में जमनीपाली सुमेधा गोपालपुर गांव से करीब 20 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक परिस्थितियों के उत्थान के लिए अहम माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 3 अलग अलग गांवों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अपने वक्तव्य में निवेदिता बसु, अध्यक्ष मैत्री महिला समिति ने कहा कि स्वयं सहायता समूह समाज की उन्नति के प्रयासों का अभिन्न अंग है, नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है। एनटीपीसी और मैत्री महिला समिति की ये अभिलाषा रही है कि हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ती रहें। हम आशा करते हैं कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी महिलाओं के लिए सार्थक व उपयोगी साबित होगा। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। एनटीपीसी कोरबा कौशल विकास के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता आया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एकता के सामने प्रबंधन को झुकना होगा। एसईसीएल कुसमुंडा में भू विस्थापितों का 110 दिन से चल रहा आंदोलन जारी। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी पहुंचे। कुसमुंडा में भू विस्थापितों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 110 दिन से जारी है। अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े बादल सरोज रोजगार एकता संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भू विस्थापित एकता बनाकर इसी तरह डटे रहे तो यही एसईसीएल प्रबंधन धरना स्थल पर आकर सभी किसानों को अर्जन के समय की पुनर्वास नीति के हिसाब से सभी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर देने को मजबूर होगा। सरकार ने जमीन लेकर किसानों की जिंदगी का एक हिस्सा छीन लिया है, इसलिए जमीन के बदले पैसा और ठेका नहीं, स्थायी रोजगार देना होगा। छोटे बड़े सभी खातेदारों को नौकरी देनी होगी। बादल सरोज छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रशिक्षण शिविर के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वे यहां चल रहे आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भू विस्थापितों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एकता और एकजुटता से आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने सभा को संबोधित करते हुए विस्थापन के खिलाफ व रोजगार के लिए संघर्ष को इस देश में चल रहे व्यापक राजनैतिक संघर्ष का एक हिस्सा बताया कि जमीन जब अधिग्रहण की गई थी तब 1978-79 में तब जिस तरीके की नीति लागू थी, अधिग्रहण के बारे में मामले में जो नीति लागू थी, उसके हिसाब से लोगों को अधिकार दिए जाने के बारे में जो नीति लागू थी, उस नीति के आधार पर आज हमें उस तरीके का मुआवजा दिया जाना चाहिए, उस तरीके का अधिकार दिया जाना चाहिए। एक डिस्पिल 2-2 डिस्पिल जमीन जिन लोगों की गई, वो एक डिस्पिल या 2 डिस्पिल या 1 एकड़ या 2 एकड़ नहीं होते। जमीन जब चली जाती है हमारे पास से, जमीन हमारा स्थायी रोजगार होती है। अगर आप हमको नौकरियां लेने के बाद, बीआरएस देने के बाद या हमारी जमीन को लेने के बाद, कल्पना कीजिए कि आप हमको अगर 15 लाख रुपए भी दे देते हैं तो उस 15 लाख पे हमको अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है, बाकी मोगरा में आना पड़ता है। पान की दुकान खोलने के लिए भी कम से कम 4-5 लाख रुपए की दुकान खरीदनी पड़ती है, और एक बेटा और एक बेटी की शादी कर दी तो वो 15 लाख रुपए भी गायब हो जाते हैं। फिर बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में 1.5 महीने का लंबा सफर तय कर यूपी के झांसी से भारी भरकम ट्रांसफार्मर NTPC पहुंच गया है। करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर बिजली का यह सामान यहां पहुंचा है। चालकों ने बताया कि ट्रांसफार्मर को लाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के झांसी में मौजूद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के कारखाने से निकला भारी भरकम ट्रांसफार्मर आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। करीब 1.5 महीनों का सफर तय कर बिजली का यह सामान NTPC की कोरबा परियोजना तक पहुंचा। सड़क पर मौजूद विशालकाय ट्रांसफार्मर को देखकर लोग अचंभित रह गए। ट्रांसफार्मर के आवागमन को लेकर जब हमने चालकों से बात की तब उन्होंने बताया इसे यहां लाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक के साथ ही और भी कई तरह की दिक्कतें उन्हें हुई। लाखों रुपयों का डीजल जलाकर इसे यहां लाया गया है। देश में बिजली की मांग को देखते हुए NTPC में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। यही वजह है कि परियोजना की जरूरतों को पूरा करने जरूरी सामानों को लाने पर जोर दिया जा रहा है। बहरहाल ट्रांसफार्मर के कोरबा पहुंच जाने से निश्चित ही बिजली उत्पादन में तेजी आएगी, जिसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। परेशानी साल जैसे रोड खराब हो जाए या कहीं ट्रैफिक में फंस जाना पड़ता है, तो इस वजह से परेशानियों की समस्या आती रहती है हर जगह। और स्लो मूविंग गाड़ी है, स्लो चलना पड़ता है इसको लेकर जी। पूरा साथ में सब रहता है, खाना पीना रहना सब कुछ साथ में। हाँ। तो जहाँ भी मतलब होल्ड करते हैं वहाँ भी अपना खाना पीना बनाते खाते रहते हैं। अच्छा। 1.5 महीने का सफर है। अभी हम लोग 7-8 लोग हैं, 2 गाड़ियाँ हैं साथ में। भोजन के लिए भी एक बड़ी जरूरत है। सर वो उतना तो क्लियर मालूम नहीं है कितना लगेगा। हाँ। लेकिन ये खर्चे काफ़ी लग जाते हैं इसमें। ये कितना एवरेज जैसे लोड के हिसाब से ही डीजल खाता है। 1 किलोमीटर में 1.5 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर जैसे जिस हिसाब से वेट रहता है उसी हिसाब से डीजल खाता है। उसे मिस्त्री आएगा वो बनाएगा। जिंदगी तो है ही है, फिर भी काम तो करना पड़ता है। हाँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।